जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो मैं इस्तीफा दे सकता। भारतीय जनता पार्टी इस बाबत क्या सोचती है? साढ़े कन्नै अज बैठे दे न विधानसभा च विपक्ष के नेता सुनील शर्मा साहब, बयान तुसें पिछले एक दो दिनों के यूटी के CMO दे सुना दे हो, क्या आगे हो? मुझे लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो है ये हर जगह फेल हुई है और इस फेलियर को छुपाने के लिए उमर अब्दुल्ला लगातार ड्रामे रच रहा है। मुझे आप ये बताइए कि उसे सरकार छोड़ने के लिए किसने कहा, या उसे कौन सा ऐसा ख्वाब आया कि जिसमें उसे ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी तब उमर अब्दुल्ला को नहीं पूछेगी। हम पूरे देश में 20 राज्यों में इस वक्त सरकार चला रहे हैं। भारत में तीसरी बार सरकार बनी है, तो क्या उमर अब्दुल्ला को पूछ के बनाई है क्या? जिस दिन जम्मू कश्मीर में हमें बनानी होगी तो हम उमर अब्दुल्ला को बोलेंगे क्या? ये केवल और केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए उमर अब्दुल्ला ड्रामे रच रहा है। और नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी को जब चीफ मिनिस्टर बनाना होगा मैं सरकार छोड़ दूंगा। हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें सरकार बनाने की क्या आवश्यकता। हम विपक्ष में हैं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको हम उठा रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं TSL के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ, जो तुमने वादे किए थे पहले वो निभाओ। उसमें तो आपको कहीं पे समझ नहीं आता है कि भाई कौन सा वो सांप सूंघ जाता है। नहीं, दिल्ली के पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं, फिर कहता नहीं सारी पावर मेरे पास है, LG के पास नहीं है। मुझे आप बताइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या दिल्ली से पावर चाहिए तुमको? पाइपें बिछाने के लिए आपको दिल्ली से पावर चाहिए क्या? सड़कों को ठीक करने के लिए, गड्ढे भरने के लिए दिल्ली से पावर चाहिए क्या? कोई आवश्यकता ही नहीं, सब तुम्हारे पास है। और जब तुमने रिवेंज लेना हो, किसी व्यक्ति की फैमिली को टारगेट करना हो पॉलिटिकल एफिलिएशन के नज़रिए से, तब तुम्हारे पास पावर है। तब तुम एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक ट्रांसफ़र करते हो, तब तुम्हारे पास सारे हथियार खुले होते हैं। तो इस वक्त तुम्हारे पास पावर नहीं है और स्टेटहुड का एक मुखौटा दिखा के अपनी नाकामियों को छिपाता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। किसी फ्रंट पे भी ये कामयाब नहीं हो पाई है। इन्होंने वादे किए थे कि भाई 12 सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 10 किलो राशन देंगे, और भी कुछ वादे किए थे, वो कहाँ हैं? उसके लिए कौन सी पावर की आपको आवश्यकता है? जहाँ तक आप कह रहे हैं स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, आप हमारी कमिटमेंट हमें याद दिलाइए। भाई अपनी कमिटमेंट आप याद करिए पहले, जो आपने अभी कमिटमेंट की थी। आप कह रहे मेरे पास 5 साल है, तो हमारे पास भी तो 5 साल है स्टेटहुड के लिए। जब दिल्ली को लगेगा, पार्लियामेंट को लगेगा, तब देंगे। वो तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो पार्लियामेंट का अधिकार है, वो विशेष अधिकार पार्लियामेंट का होता है। स्टेट को यूटी बनाना, स्टेट को तोड़ना, तोड़ के जोड़ना, जोड़ के स्टेट बनाना, वो पार्लियामेंट का अधिकार है। तुम क्या रोज़ स्टेटहुड मैं सरकार छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई सबको पता है, जम्मू कश्मीर को पता है, 3 पीढ़ियों से तुम कितने पावर हंगरी हो, तुम सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हो। सत्ता में आने से पहले तुमने कहा था मैं यूटी जब तक है तब चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने हो। और अब तुम्हारे अंदर, पार्टी के अंदर असंतोष है, तुम्हारे MLA तुमसे भाग रहे हैं, तुम्हें पार्टी टूट रही है, तो अब इस प्रकार के ये गोरख धंधे कर रहे हो। मैं जिहड़ा पार्टी का अंदर बेसंदोखी जिहड़ी आवा करती है, क्या पर्दे के पीछे तो उसकी कोई गड़बड़? बिल्कुल नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं सर। भारतीय जनता पार्टी के पास 1650 MLA हैं। कितने? 1650, 1648 MLA हैं। 40 MLA की पार्टी, इधर करना से लेके काजीकुंड तक वाली पार्टी, हम इनके साथ लड़ेंगे क्या? क्यों लड़ेंगे? क्या रहा है? हमने खुली छूट दी, तुम बनो, सरकार चलाओ, लोगों के मसले हल करो। तुमने बातें बड़ी बड़ी की थी, लेकिन ड्रामा रच रहा है, अपने फेलियर को छुपा रहा है, अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ
आज जिस प्रकार से पानी की क्राइसिस है, आज जिस प्रकार से बिजली की क्राइसिस है, तुम्हारी सरकार कहीं दिख नहीं रही है, तुम्हारे मिनिस्टर्स कहीं दिख नहीं रही हैं। आपके पास 32 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 दिन आप दिल्ली घूम के आते हो और जो तुमने करना तुम कर नहीं पा रहे हो। 3 मिनिस्ट्रीज आपने देनी है ना, दे दो ना। अगर इतनी हिम्मत है उमर अब्दुल्ला साहब, आप 3 मिनिस्ट्रीज बांट के देखो, तार तार आपकी पार्टी हो जाएगी। चले हो आप सरकार तोड़ने, चले हो दिल्ली को आंखें दिखाने, जो अच्छा काम हो। ये हिस्ट्री है, 78 वर्षों की हिस्ट्री है। जो अच्छा काम हुआ वो ये कहेंगे हमने किया, जो बुरा काम किया वो दिल्ली ने किया। अब सड़कें आई ना, टनल्स आए ना, ये हमने किया। बाकी जो बुरा काम वो दिल्ली ने किया। टनल भाई अगर आप ये कहते हो कि बीजेपी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि भाई सड़कें दी, तो अप्रिशिएट ये भी करो कि 370 भी हमने ही तोड़ा। जिस राष्ट्रवादी पार्टी ने आपको यहाँ पे टनल दिए, उसी राष्ट्रवादी पार्टी ने 370 को धराशायी किया है। अगर इस मुख से आप प्रशंसा कर रहे हो, उस मुख से आप नफरत नहीं कर सकते हो, निंदा नहीं कर सकते हो। चुनाव से पहले तो तुमको बीजेपी बुरी लगती है, चुनाव के बाद आप थक नहीं रहे हो। अब हमने लाई, अब होड़ लगी हुई है कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती ने आज इसका गडकरी जी का वो फोटो ट्वीट किया। उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी होड़ लगी है, जम्मू कश्मीर को पता है देने वाले कौन है। देने वाली भारत सरकार है, जिसको आप दिन भर गालियां देते हो। जब अच्छा काम हुआ तब आप कहते हो हमने लाया। तो ये मैं कहता हूं कि अनैतिक, उसकी एक हद है अनैतिकता का कि जो इन्होंने पार कर दी है। लोग अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके राज़ी नहीं है। फेलियर है, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का फेलियर है, इसे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शर्मा साहब, ਜਿਹੜਾ 10,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, विपक्ष ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, जनता जनार्दन भी आखा दिया है कि जम्मू की तुस भी ठगी गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जम्मू और कश्मीर अलग अलग राज्य नहीं हैं। जम्मू कश्मीर एक इकाई है। हम तो उस पार वाले को भी जम्मू कश्मीर ही मानते हैं। हम क्या बस यहाँ की बात अलग करके उसको छोड़े? नहीं, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। हाँ, जहाँ तक बात आप करते हैं जम्मू की, जम्मू में इतने नेशनल हाईवेज़ के काम हो रहे हैं, ये मुफ्त के हो रहे हैं क्या? नेशनल हाईवे नहीं बन रहे हैं, ये भी भारत सरकार ने पैसा दिया। मैं आपको एक ही टनल की कीमत बताऊंगा। आप सुध महादेव मरमट टनल की कास्ट पता करें ज़रा। जितना पूरा 19 प्रोजेक्ट 10,637 करोड़ का आया, उतना एक ही प्रोजेक्ट है जम्मू में। नेशनल हाईवेज अनेकों यहाँ पे बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ समस्त जम्मू की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर भी हमारा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहाँ जो बनना है वो बनना ही है। यहाँ पे अभी हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट आने वाले हैं जम्मू में। आप निश्चिंत रहिए, कोई गुमराह नहीं कर सकता जम्मू की जनता को, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी टेंडर भी निकाल दिया था इसका। हमने पीर की गली वाला टेंडर, ये प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन लाया। हमारे पास किश्तवाड़ में अभी सिंहपुरा का टनल 6,000 का अकेले पड़ा हुआ है। तो ऐसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से जब आप डोडा के लिए जाएंगे, खिलेनी में आपको लगभग 2,000 करोड़ का टनल मिलेगा। नाशरी टनल आपके पास बना हुआ है। कई सैकड़ों हज़ारों करोड़ के काम हैं। लेकिन इन बातों को लेके हम डिवीज़न करेंगे नहीं, ये है वो है। हम जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानते हैं, भारत का टूट अंग मानते हैं। कश्मीर भी हमारा है, जम्मू भी हमारा है। जम्मू के साथ किसी कीमत पे भी हम अन्याय नहीं होने देंगे। मैं एक चुनौती देता हूँ सबको, आप ज़रा आंकड़ा निकालिए, फिगर्स निकालिए, फिर हमसे बात कीजिए। अगर 10,637 करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, उससे डबल जम्मू में नहीं होगा तो हमें आप पूछिए। शर्मा साहब, नायब तहसीलदारें ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, परतियै उर्दू ਜਿਹੜਾ है वो जरूरी कर दिता है। अजे कि ड्यूटी बनने पर यह आख्या जा करदा कि हुण ड्यूटी के ਜਿਹੜੇ कानून ने वो लगन। देखिए, हर डिपार्टमेंट के अपने रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, और जहाँ तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जिन रिक्रूटमेंट रूल्स की बुनियाद पे इन्होंने अपनी पोस्ट्स को रेफ़र किया पीएससी को या एसएसआरबी को, वहाँ पे उर्दू पहले से ही कंपलसरी था, जिसको अभी रिमूव नहीं किया गया है। पीछे रिलैक्सेशन एक बार मिली है। इस पर जो ही एडवर्टीज़मेंट निकली है 75 पोस्ट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। मैंने इन पर्सन लेटर भी लिखा, और पर्सनली मैंने एलजी महोदय, चीफ सेक्रेटरी और एसएसआरबी चेयरमैन से भी बात की है। सब ने आश्वस्त किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, टीएसएल के माध्यम से नौजवानों को, विशेषकर एस्पिरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी कीमत पे भी उर्दू को ही लेके इम्तिहान नहीं होगा। ये आपको हम आश्वस्त करते हैं।
दिस वे और दैट वे। यहाँ के लोग जो हिंदी जानते हैं, जो राष्ट्रभाषा है, हम उर्दू की कोई मजम्मत नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं कि हम कंप्रोमाइज़ करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी, एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश या जनरल लैंग्वेजेस, किसी कीमत पे भी नहीं। कुछ लोगों को मिर्चें लगी है, उसको रिलीजियस लिंक दे रहे हैं। भाई तुमको उर्दू पसंद है, पढ़ो ना, कौन रोक रहा है, तुम पढ़ो, हम तो रोक नहीं रहे हैं। जिसको जो इच्छा है, किसी बच्चे ने अगर हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, मैं कहता हूँ डोगरी 8th शेड्यूल में है ना, जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में हैं वो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। औपचारिक भाषा इस वक्त इंग्लिश है, हिंदी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई किसी ने कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको एंटर नहीं करोगे, ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम बड़े प्यार से हर फ्रंट पे इसको बता रहे हैं कि आप करें। हमें आश्वासन भी मिला है जगह जगह से। अभी 4:30 बजे और हमने इसी पे मीटिंग रखी हुई है। ऐसा नहीं है, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा TSL के माध्यम से जम्मू के विशेषकर जो नायब तहसीलदार के एस्पायरेंट्स हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और आपने जो इम्तिहान देना होगा जिस भी लैंग्वेज में जो औपचारिक है उसमें आपको हम अलाउ कराएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। शर्मा साहब, कल्ला कोला PDD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਨੇ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਆ पर टुरी आके। देखिए, PDD डेली वेजर्स के हम साथ हैं। सिर्फ PDD डेली वेजर्स ने, मैं कहता हूँ क्रॉस डिपार्टमेंट्स जितने भी डेली वेजर्स हैं हम साथ हैं। बदकिस्मती रही, भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कम हुई, अन्यथा हमने सरकार हमने जब बनानी थी, हमने पहला काम डेली वेजर्स का करना था। ये चलो अभी हम कह नहीं सकते, सरकार जिनके हाथों में, उनने बड़े वादे किए थे स्टेजेस पे चढ़ चढ़ के कि भाई हम पहले ऑर्डर में ही डेली वेजर्स का काम हल करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में डेली वेजर्स के हक में आवाज़ उठाई, तब इन्होंने एक कमेटी बनाई। मैं तो इसको कमेटी सरकार बनाता हूँ। रिजर्वेशन के लिए कमेटी, डेली वेजर्स के लिए कमेटी, दिस दैट, हर कमेटी बनती है। उस कमेटी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कैबिनेट के सामने कमेटी रिपोर्ट देती है, फिर कहते हैं कि लॉ में जाएंगे। सारे डिपार्टमेंट से थ्रू होके रिपोर्ट जाती है कैबिनेट के पास। ये उल्टा हो रहा है उमर अब्दुल्ला साहब के इधर, पहले कैबिनेट के पास जाती है, अब लॉ के पास जाती है। पहली बार हो रहा है। भाई सुप्रीम जो होती है कैबिनेट होती है, ठीक है सर, उससे नीचे डिपार्टमेंट्स आते हैं। लॉ का सेक्रेटरी है, GAD का सेक्रेटरी है दूसरा, तो GAD के सेक्रेटरी को अब रिक्वेस्ट कर रहा है उमर अब्दुल्ला साहब या लॉ के सेक्रेटरी को, जबकि होना चाहिए था लॉ से पास होकर उधर जाए। तुम में हिम्मत नहीं उमर अब्दुल्ला साहब रिजर्वेशन पर भी छेड़ने के लिए। और जहाँ तक बात आती है नायब तहसीलदारों की, वो उर्दू उनको कंपलसरी नहीं होगा, उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, जिन्होंने 72 आवर्स की कॉल दी है, मैं तो उन्हें कहूँगा कि भाई आप इस प्रकार की हड़ताल करो जिससे आम जनमानस को परेशानी न हो। आप ज़रा मिनिस्टरों के खिलाफ़ करो, उनके बिजली काट दो, मिनिस्टरों के बिजलियाँ काट दो, पता चलेगा उनको जब गर्मी लगेगी, लेकिन आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। मैं डेली वेजर से अपील करना चाहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। अभी हम असेंबली के उस वादे पर खड़े हैं जहाँ पे 6 महीने उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिए हैं, 6 महीने अभी हुए नहीं, मार्च में लिए हैं। हम सितंबर तक वेट करेंगे और उसके बाद डेली वेजर्स की लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा डेली वेजर्स जो PDD के हैं कि आम जनमानस को आप नहीं सताएं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप मिनिस्टर्स को परेशान करें, आप उमर अब्दुल्ला को परेशान करें, आप इनके अधिकारियों को परेशान करें, ताकि उनको लगे कि भाई डेली वेजर्स किस मुसीबत में है। हाँ शर्मा साहब, अगर अस सैलसफा की गल करचै तो डोडा जिला होई आ, साढ़ा किश्तवाड़ जिला होई आ, रजौरी पुंछ होई आ, जां भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट होई आ, उधमपुर होई आ, सैलसफा ली बाकी वो तवज्जो नहीं दी जा करती जी कि देनी चाहिए। अजें कि अज अस इन्हें थारें का मुकाबला करचै और किश्तवाड़ च ऐसियां खूबसूरत थारां न जिहड़ियां कि जम्मू कश्मीर च है नहीं। कि ऐसा कारण है कि पार्लीमेंट भी तुंदी है तो पार्लीमेंट भी तुंदी है, लेकिन इस बक्की कोई ध्यान नहीं आता। टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, देखिए, टूरिज्म ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई टूरिस्ट कहीं जाता है सर, टूरिस्ट को सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में कंफर्ट चाहिए। मैं अगर हज़ारों रुपया खर्च कर रहा हूँ तो मैं उस रास्ते पे क्यों चलूँ जिस रास्ते पे मुझे 2 घंटे के सफ़र पे 10 घंटे लगेंगे? नहीं चलूँगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट अपने ज़िंदगी के हसीन पल बिताने के लिए पैसा खर्चता है। तो सरकारें जितनी भी रही हैं उन्होंने एक तरफा ध्यान दिया, जबकि अगर टूरिस्ट का आंकड़ा निकालेंगे 1 करोड़ आंकड़ा सिर्फ जम्मू का है।
वहाँ तो लाखों में है ना, करोड़ों आंकड़ा यहाँ का है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते थे। अब आपने पार्लियामेंट की बात की है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने उड़ान स्कीम के माध्यम से 2 एयरपोर्ट्स जम्मू में अभी तक सैंक्शन हुए हैं जिन पे काम चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट आएगा उसको हेलीकॉप्टर मिलेगा, उसको एयरक्राफ्ट मिलेगा, उसको फिक्स्ड विंग मशीनरी मिलेगी और वो कहीं पे जाएगा। उसके बाद हम रोड कनेक्टिविटी में इस वक्त इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर टूरिज़्म को लेके पूंछ की तरफ कोई जाएगा, राजौरी पूंछ की तरफ से, वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है। अगर टूरिज़्म को देखते हुए डोडा किश्तवाड़ की तरफ कोई जाएगा तो 4 लेन आजकल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, किश्तवाड़ में बन रहा है, पूंछ में बन रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले बेसिक एमिनिटीज़ तो दो। बेसिक एमिनिटीज़ नहीं दोगे, आप बोलोगे टूरिस्ट वहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। आपने कल बंगाल जाना होगा सर, बंगाल से अंदर किसी इंटीरियर एरिया में जाना होगा, आप तो उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं जाएंगे, गड्ढे वाले रास्ते में नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको 4 लेन चाहिए या एयर कनेक्टिविटी चाहिए। उस बेसिक एमिनिटीज़ को हम इस वक्त इम्प्रूव कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ने हज़ारों करोड़ खर्च किए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर जम्मू को हम इग्नोर करते तो एयरपोर्ट जम्मू में ही क्यों बनते इस वक्त? और तो कहीं बन नहीं रहे ना, वैली में तो कहीं नहीं बन रहे। कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, 4 लेन यहाँ से लेके पुंछ तक। आप यहाँ से अब कठुआ की तरफ जाइए, 6 लेन देखिए। आप दिल्ली अमृतसर कटरा देखिए, एक्सप्रेस वे दीजिए। एक मैं कहता हूँ पिलर 10,000 करोड़ का कास्ट का होगा जो आप वो प्रोजेक्ट बता रहे हैं। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इम्प्रूव कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में हम टूरिस्ट को यहाँ पे फोकस करें, टूरिज़्म को यहाँ पे फोकस करें। मैंने इस बार कोशिश की है डोडा किश्तवाड़ में इस बार फेस्टिवल करवाने की, ताकि लोग आए। आज मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा, बड़ी गंभीर बात कहना चाहूँगा। आज आप भद्रवा जाइए सर, जगह नहीं मिल रही है। इतना टूरिस्ट भद्रवा में है, जगह जगह, भाई जाई में है, पदरी में है, चिंता में है, क्लेनी में है, भद्रवा प्रॉपर में है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बाकी जगह अभी बनना है। जैसे लाल द्रमन डोडा के लिए रोड जा रहा है, हमारे शक्ति प्रहार जी ने बड़ा प्रयास किया। लाल द्रमन अपने आप में इतनी सुंदर जगह है, वहाँ पे इस वक्त रोड बन रहा है, रोड बनेगा, टूरिस्ट जाएगा। हमारे किश्तवाड़ के आखिरी कोने में एक, जहाँ हिमाचल के बॉर्डर पे एक गंदारी जगह आती है, लाजवाब, वहाँ पे खूबसूरती। अभी रोड पहुँचा है, अगले महीने हम फेस्टिवल कर रहे हैं। हमने 2 रोड्स और सेंक्शन की है। हमने यहाँ से लेके ये कौन सा एरिया आता है इसका, इस वक्त नाम भूल गया मैं, करगिल का ये जो मचेल के साथ मिलता, जांस्कार, गडकरी जी ने जांस्कार का रोड दिया, वो कितना ब्यूटीफुल बनेगा सर। तो कहने का मतलब है कि अभी चल रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय लगता है कि ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਡਾ बड़ा मता हा, जियां शर्मा साहब ने दस्सिया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के हके हकूकें पर कुछ की डाका नहीं मारन देग। और जेडे नायब तहसीलदारों दी असामियां ताईं जेडे घबरा करते हैं, उन्हें भी घबराने की कोई लोड़ नहीं है, कि जो होग तुंदी भलाई बेहतरी ताईं है जरूर होग।